Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया फिर से समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में पहले ही आपको बताया जा चुका है कि क्रिया किसे कहते हैं। फिर से एक बार समझे, क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य का करना अर्थात ऐसे काम जिसे हम करते हैं। कार्य का होना अर्थात ऐसे काम जो अपने आप ही हो जाते हैं। ये सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। लड़का पढ़ रहा है, लड़की ने पढ़ा, साथी हाथ बढ़ाना, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं भारतवासी हूँ, वह कक्षा में प्रथम आता है, इत्यादि। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह की होती है। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना या कर्म से रहित क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, जैसे दौड़ना, भागना, रोना, सोना, हंसना, तैरना, नहाना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया, अर्थात वे सभी क्रियाएं जिसके साथ कर्म रहता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने खिलौना खरीदा, राम ने मोहन को खिलौना दिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग हो, जैसे शुभम ने आम खाया, नितिन ने भोजन खाया, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा प्रकार है द्विकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग हो, जैसे मैंने छात्रों को कहानी सुनाई, नितेश ने माँ को रामायण दी। ये दोनों वाक्य द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। लिंग वचन कारक के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। जब वाक्य में सिर्फ कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब कर्ता के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक कर्म के बिना या कर्म से रहित और सकर्मक कर्म के साथ क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग हो और द्विकर्मक जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग हो। इस प्रकार हमने पाठ के अंतर्गत आए हुए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराया। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास को भी ध्यानपूर्वक करें। यह अभ्यास आपको पहले ही करवाया जा चुका है एवं इसके अंतर्गत प्रश्न उत्तर भी आपको करवाए जा चुके हैं। अब क्रिया पाठ के अंतर्गत है क्रिया का काल। क्रिया का काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे मैंने पत्र लिखा था। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा या उस काम के होने की आशा है उसे भविष्य काल कहते हैं, जैसे मैं पत्र लिखूंगा। इस प्रकार आपने क्रिया के काल और क्रिया के काल के भेदों को समझा। अब हम क्रिया के काल के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा या उस काम के होने की आशा है उसे भविष्य काल कहते हैं। पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास भी कराया गया है। प्रश्नोत्तर याद करें एवं अभ्यास को पुनः पुनः दोहराएं। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा पाठ क्रिया एवं क्रिया के काल यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।